पहले जब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता था तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आता था कि इलाहाबाद में इस प्रकार की व्यवस्था है, तो इलाहाबाद में इस प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन अभी जब देखते हैं कि वहाँ पर इलाहाबाद के नाम पर प्रयागराज लिखा जाता है तो हमें गर्व की अनुभूति होती है कि जो हिंदुओं को अपमानित करके जो प्रयागराज का नाम बदल करके इलाहाबाद रखा गया था, आज वह फिर से प्रयागराज है। और वहाँ पर अब जो कुंभ का मेला का आयोजन हो रहा है वह पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। तो यही चीज़ें होती है कि कभी हमारे देश में इस्लामी आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा और वहाँ पर मस्जिद बनाया, फिर बहुत सारे जगहों के नाम भी बदले। उसी क्रम में हम देखते हैं कि बिहार में भी एक बख्तियारपुर है, जबकि सबको पता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मारा था, हिंदुओं को मारा था और उसको जला दिया था। अब देखिए कि बाद में उसका नाम वहाँ बख्तियारपुर नाम का एक गांव बसा दिया गया और बाद में जब रेलवे वहाँ पर पहुँचा तो रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया बख्तियारपुर। तो यह सब हिंदुओं के अपमान की निशानी है, इस सब को मिटा देना चाहिए। हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, उसके बाद तो हम केरला स्टोरी फिल्म में ही देखते हैं कि किस प्रकार से गैंग बना करके कॉलेजों में, हॉस्टल में छात्राओं के साथ इस प्रकार से अभद्र व्यवहार करके उसको दबाव में डाल करके फिर उसको धमका करके ब्रेन वॉश करके मतांतरित किया जाता है। उसी प्रकार से आज हो रहा है, वास्तव में हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि केरला स्टोरी फिल्म के साथ ही वह बंद हो गया, बल्कि आज वह बहुत अधिक तेज़ी से हो रहा है। होता यह है कि लोग भय में, दबाव में पुलिस में कंप्लेन नहीं करते हैं और पुलिस में कंप्लेन करते भी हैं तो वहाँ से उनको सलाह दिया जाता है कि आप लोग इस चक्कर में मत पड़िए, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी पता है कि जैसे ही कोई जिहादियों के खिलाफ जाएगा शिकायत करने के लिए तो स्वयं हिंदुओं का ही एक बड़ा ग्रुप जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करता है पूरे अमले के साथ पहुंच जाता है और मामले को रफा दफा करने और उल्टा हिंदुओं पर ही दबाव बनाना शुरू कर देता है। हम छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों को देखते हैं, बहुत सारे वीडियो में देखते हैं। द राजधर्म एक चैनल है जिसका वीडियो यूट्यूब पर भी आता है, फेसबुक पर भी आता है। उसमें देखिए कि कैसे छोटे छोटे बच्चे हिंदू महिलाओं के बलात्कार करने की बातें करता है, गोली बम चलाने की बातें करता है। उसी प्रकार से आप देखिए कि बड़े बड़े मुस्लिम नेता जैसे ओवैसी का भाई और भी बहुत सारे नेता जो खुलेआम हिंदुओं को जान से मारने की धमकी देता है, 15 मिनट का समय मांगता है, रूह कपाने की बात करता है। अभी न्यूज़ में चल रहा है कि जो प्रयागराज में नाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो उसमें त्रिशूल, जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें त्रिशूल लगाया गया है प्रतीक चिन्ह के रूप में, जो महादेव का अस्त्र है। अब उस पर बहुत सारे मुल्ला मौलवी चिल्ला रहा है कि अगर यहाँ पर त्रिशूल लगेगा तो हम यहाँ पर अपना झंडा लगाएंगे। तो यह सबसे पहले तो यह सब हिम्मत जिहादियों में कहाँ से आता है? तो जिहादियों में यह सब हिम्मत वहाँ से आता है कि जिहादी देखता है कि हमारे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जनसंख्या है, इतने सारे मस्जिद मदरसे हैं, बड़े बड़े शहर हैं, हैदराबाद, मुरादाबाद, फैजाबाद, औरंगाबाद, यह सब जो वह देखते हैं तो वह सेखी बघाड़ते हैं और हिंदुओं को डराते धमकाते हैं, दबाव बनाते हैं कि देखो हमारे इतने बड़े बड़े शहर हैं, हमारे इतने लोग हैं, हम इतने परसेंट में हैं और हम 57 देश हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ पर लाल टोपी हो, टोटी चोर हो, चाहे पंजा छाप हो, चाहे लालटेन छाप हो, ये सारे लोग एक लॉबी बना करके, एक गिरोह बना करके कार्य करते हैं और फिर इस्लामिक जिहादियों को ये लालटेन वाले, साइकिल वाले, ये पंजा वाले और ये हाथी वाले, यह सब
इन जिहादियों को उकसाते हैं, भड़काते हैं कि ऐसा कार्य करते रहो कि हिंदुओं को, हिंदू आस्था को चोट पहुँचे, ठेस पहुँचे और उस पर राजनीति चलती रहे, राजनीति होती रहे। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें समझने की बात है, सोचने की बात है। केरला स्टोरी जैसी कहानियाँ रोज़ होते हैं हमारे देश में, लेकिन बहुत सारे लोग उसको दबा देते हैं। लोग खुलेआम नहीं बोल पाते हैं क्योंकि लाखों जिहादियों का दबाव होता है उन पर, जबकि हिंदू समाज में एकता नहीं होता है, संगठनात्मक शक्ति नहीं होता है। और बहुत सारे मामलों में तो बजरंग दल के कार्यकर्ता पर आरोप लगा करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। आरएसएस कार्यकर्ताओं को तो जान से ही मार दिया जाता है। तो देश में भले ही राष्ट्रवादी सरकार है, भाजपा का सरकार है, कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है, लेकिन माहौल आज भी देश में औरंगजेब के ज़माने का है। माहौल देश में आज भी खिलजी के ज़माने का है। एक वीडियो में देख रहे थे, मुजफ्फरपुर का एक वीडियो देख रहे थे, उसमें आमिर शाहरुख टाइप लोग एक सभ्य सज्जन टेम्पो वाले को रॉड से पीट रहा था और उसको न कोई बचा रहा था, सब तमाशा देख रहा था। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोई हिंदू पाकिस्तान में किसी शाहरुख सलमान को मार सकता है, क्योंकि शाहरुख सलमान अगर कोई हिंदू शाहरुख सलमान को मारने की सोचता है तो उससे पहले उसको मार दिया जाता है। भारत देश में इतना भयंकर माहौल है, इतना भयावह माहौल है कि यत्र तत्र सर्वत्र देख रहे हैं, हिंदू पिट रहे हैं, हिंदू लूट रहे हैं, हिंदू की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है कहीं भी, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, चाहे वह बाज़ार हो, चाहे मंदिर हो, कहीं भी। हम बहुत सारे मंदिरों में देखते हैं कि जब पूजा पाठ कम होता है तो वहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन जैसे ही पूजा पाठ की गतिविधि तेज होने लगती है तो वहाँ पर जिहादी आवारा लड़कों का जमावड़ा होने लगता है। वह लड़कियों को घूरने लगता है, छेड़छाड़ करने लगता है, और जब मना किया जाता है तो उल्टा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा दिया जाता है कि यह नफरत की राजनीति करते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। माहौल क्यों बिगड़ता है? क्योंकि अब्दुल को छेड़छाड़ करने से रोका जाता है तो अब्दुल को गुस्सा आता है और अब्दुल मारपीट पर उतारू हो जाता है। फिर मामला जाता है थाने में तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। तो यह पूरे भारतवर्ष की कहानी है। जब बड़े दंगे फसाद होते हैं, बड़ा मामला होता है तो क्या होता है, हिंदू जगह छोड़ करके चले जाते हैं, वहाँ से पलायन कर जाते हैं, लड़ते नहीं हैं। लड़ेंगे तो उल्टा उनको जेल में जाना पड़ेगा। अब अपने जगह ज़मीन को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए अगर जेल में जाना पड़ता है तो सबसे बड़ी हार तो वहीं हो जाती है। अभी इंजीनियर सुभाष का ही केस देख लीजिए आप कि किस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था ने, प्रशासनिक व्यवस्था ने एक इंजीनियर को मरने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसा ही होता है, वही न्यायिक व्यवस्था और वही प्रशासनिक व्यवस्था के कारण ही हिंदू पलायन कर जाते हैं। नहीं तो क्या मजाल है कि कोई विदेशी इस्लामी आक्रमणकारी यहाँ पर आकर के यहाँ पर अपना जगह ज़मीन बना लेता है और कहता है कि हम यहाँ के नागरिक हैं, गंगा जमुनी तहजीब है, भाईचारा है, और सब कुछ बहानेबाजी करके, सब अलतकैया करने के बाद हिंदुओं को मारपीट के भगा देता है। और फिर जब हिंदू पावर में आते हैं, अनेक प्रकार की बहानेबाजियाँ होती है। तो कहीं ना कहीं अपने देश में ही, अपने घर में ही हिंदू मरते हैं, पीटते हैं, पलायन कर जाते हैं और उनके लिए कोई नहीं आता है, न न्यायपालिका आता है, न शासन आता है, न प्रशासन आता है। तो कहीं ना कहीं देश में बिकने वाले लोग हैं। शासन बिकता है, प्रशासन बिकता है, न्यायपालिका बिकता है, और एक बार नौकरी लग जाने के बाद और वेतन शुरू हो जाने के बाद तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता है। अच्छा वेतन मिलता है, मोटा माल मिलता है, और बदतमीज की तरह जो है सो दांत खिसिया करके अदालत में बैठते हैं, कार्रवाई करते हैं और अपना लोगों को सलाह देते रहते हैं कि आप थाने में ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, आप कोर्ट में ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, और अपना सबका रोजी रोटी चलता रहता है। तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि हिंदू जनमानस एक दूसरे के साथ मिल कर के रहे,
संगठन बना करके रहे, सामूहिक रूप से सजग रहे, और जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार से एक भी हिंदू के साथ कोई जिहादी अगर अप्रिय व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो सामूहिक रूप से हिंदुओं को उसका प्रतिकार करना चाहिए। शासन प्रशासन नहीं, कुछ नहीं होता है। शासन होता है 5 साल का, प्रशासन होता है उसको वेतन से मतलब है और अपना रूटीन वर्क से मतलब होता है। समस्या जिसके पास होती है उसी के पास होती है, उसके अलावा और समस्या बढ़ता ही है। थाना, कोर्ट कचहरी, न्यायालय में जाने से समस्या बढ़ता ही है, समाधान नहीं होता है। तो हिंदुओं को इसका हल ढूंढना चाहिए। महाराणा प्रताप के 8-8 पीढ़ी लड़े हैं, शिवाजी महाराज के 8-8, 10-10 पीढ़ी लड़े हैं, तो आज हमारा देश धर्म सुरक्षित है। इतने मात्रा में जिहादी आतंकवादी मारे जाते हैं कश्मीर के बॉर्डर पर, देश भर में। तो वही बात है कि अगर हम अपने धर्म के रास्ते पर अडिग हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों न देना पड़े, अगर हम अपने प्राणों का भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं, तो फिर भय और दबाव की राजनीति का भी कोई औकात नहीं है कि वह हिंदुओं को परास्त कर सकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।